आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था। ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर अडयाला जेल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना, अडयाला के दरवाजे खुले, एमरजेंसी की सूरत हाल थी। और इससे पहले एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। शौकत खानम में इमरान खान का इलाज और फिर शौकत खानम के अंदर ही इमरान खान का चेकअप करवाया जाए और उन्हें शायद मुंतकिल कर दिया जाएगा। इन खबरों का आपस में क्या ताल्लुक है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू और उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए क्या पैगाम जारी किया, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को एहतजाज कर रही है या फिर आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, और इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय की गई, इसकी तफसील भी आपके सामने शेयर करूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जी आज तवज्जो का मरकज़ बना रहा और वहाँ एक बरीक वारदात डाली गई है। और इस बरीक वारदात के सिले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अगर उनकी पेंशन की डिटेल्स देखी जाएँ तो वो हमें क्या बता रही हैं और क्या फिगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू 2010। आज 2025 में ठीक 15 बरस के बाद चीफ जस्टिस जब रिटायर होंगे तो उन्हें कितनी पेंशन जो है वो दी जाएगी। और आपको कहानी सुनाएंगे दो अदालतों की जहां पर इमरान खान को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज थी, इस हवाले से क्या खबरें हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर अपोजिशन लीडर की तैनाती रोकने का हुक्म अदालत की तरफ से जी आ गया है। और इसके साथ साथ वोट चोर ने अपनी चोरी को तस्लीम कर लिया और मुस्कुराते हुए तंजिया हंसी में क्या कहा, और ये गवर्नर जो सिंध का है ये हमें इस कन्फेशन के बारे में क्या बता रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और फिर बहुत सारे डमी अखबारात हैं जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूट रहे हैं और इन अखबारात को नवाजने वाले कौन हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे अहम खबर, आज अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना इमरान खान का हुआ है और तफसीलात के मुताबिक पिम्स हस्पताल की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुँचती है और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने पिम्स हस्पताल को इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए इमरजेंसी खत लिखा और इमरान खान को कानों और दांतों में तकलीफ की शिकायत थी। इसके बाद ये 4 रुकनी टीम पहुंची और उन्होंने इमरान खान का मुआयना किया। अब शाहिद खटक साहब ने इस हवाले से क्या कहा और इसके अंदर कैच क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। शाहिद खटक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें सख्त तशवीश है, फौरी शौकत खानम के डॉक्टरों को भेजकर इमरान खान का मुआयना करवाया जाए। और शौकत बस्सा ने एक तजवीज़ ये दी है जी कि अली मीन गंडापुर, खैर उन्होंने ये बात माननी तो नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद बार ये अलीमा खान और फिर बुशरा बीबी की तरफ से भी और खान साहब भी ये कह चुके हैं कि केपी के जितने भी एमएनएज़ एमपीएस हैं और जो केपी असम्बली है वो अपना इजलास अडयाला के बाहर बुलाएं और जब ये मुलाकातें नहीं करवाई जाती। खैर इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन अब शौकत बस्सा साहब की तजवीज़ दे रहे हैं कि एक पुरअमन एहतजाज किया जाए, सिट इन हो, एमपीएस एमएनएज़ अडयाला जेल के बाहर बैठे और उस वक्त तक बैठे रहें जब तक इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर्स का एक्सेस जो है नहीं मिल जाता और उनका तफसीली चेकअप नहीं हो जाता। देखें जो सबसे अहम डेवलपमेंट्स 2 रोज़ पहले हुई, अली मीन गंडापुर एक दरखास्त लेकर चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनसे इमरान खान का इलाज और जो मुआयना है वो करवाया जाए और ये उनका इस्तेहकाक है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। मर्ज़ी का मौलिज हो, मर्ज़ी के डॉक्टर हो, जिस तरह डॉक्टर आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी पैदाइश से ही नथी हो गए, उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अदनान जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ नथी हो गए, वो जान जाते हैं, डॉक्टर अदनान उनके साथ साथ है, यानी घर के एक मौलिज है। तो इमरान खान को उनके मौलिजीन से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। अब इन्होंने क्या किया कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई नोटिस जारी हो या फिर वो हमें बुलाएं, हम एक ग्राउंड तैयार करते हैं। और वो ग्राउंड क्या थी कि देखें जी, सुपरिटेंडेंट ने एक हंगामी खत लिख दिया पिम्स के 4 रुकनी डॉक्टर की टीम के लिए और वो आकर इलाज इमरान खान का कर रहे हैं। उन्होंने मुआयना भी कर लिया, जब उन्होंने देखा कि हालात ठीक नहीं है तो हमने तो ज़बरदस्त फैसिलिटी दी और हमने कहीं भी कोई हर्डल क्रिएट नहीं की। इन्होंने अपना ही केस जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया। जब नोटिस होगा, खैर नोटिस होगा नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पर डोगर साहब बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में जब भी कोई डोगर आया ना, उसने इस निज़ाम को पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया और निज़ाम के ठेकेदारों के लिए सिर्फ उनके हक़ में इस्तेमाल होता रहा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो डोगर कोर्ट्स थी, जब ये तहरीक शुरू हुई वकला की, उस वक्त भी डोगर कोर्ट्स थी और उसके बाद आज भी एक आपको डोगर साहब जो है वो नज़र आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इमरान खान के केसेस की जो समात है उनके ऊपर मर्ज़ी का किसी की जो मर्ज़ी है उसके मुताबिक ये तारीखें जो हैं वो देते हैं। इंसाफ और कानून की आपको इस अदालत से कोई बात नज़र नहीं आएगी, लिहाजा जब भी तारीख होगी तो उस तरह से इसको डील किया जाएगा। जब आप ऐसे माहौल में जब आपको रखा जाए, 22 घंटे कैद तन्हाई है, आपको खाना नहीं दिया जा रहा, गंदगी की सूरत हाल रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो लोग इमरान खान से मिलते हैं, फिर इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर हो, पार्टी का आपके ऊपर प्रेशर हो, फिर ये 2 नंबर लोग जो रॉन्ग नंबर्स हैं वो जाकर इमरान खान को अलग तंग करते हैं, तो फिर सेहत आपकी जवाब देती है। लेकिन इसके बावजूद एक एश्योरेंस ज़रूरी है। जो ख़ानदान के लोगों से बात करें तो वो खान साहब की हाई स्पिरिट्स की बात करते हैं, हशाश बशाश है, लेकिन इसके बावजूद एक एश्योरेंस चाहिए और वो एश्योरेंस आपको कौन देगा,
वो आपको शौकत खानम के डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। व्यूअर्स, आज जो मुलाकात हुई, एक तो दिन था, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। अलीमा खान ने इस मौके पर एसएचओ को मुखातिब करते हुए कहा कि एसएचओ साहब चेक कर लें, अगर हमें शाम 5 बजे तक यहाँ बिठाने का मंसूबा है तो फिर हम सारी रात ही यहाँ बैठेंगे, हमारी मुलाकात करवाएं। अब वो बेचारा एसएचओ, उसकी क्या औकात है, उसे कहा गया होगा कि रोक लो, उसे रोक लिया। उसे कहा गया होगा कि खबरदार कोई आगे बढ़ा तो वो खड़ा हो गया। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर तो चीफ जस्टिस की कोई सर हैसियत नहीं है, इस निज़ाम के ठेकेदारों की कोई हैसियत नहीं है, और वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर एक एसएचओ बेचारा क्या करेगा। फिर अलीमा खान ने ये भी कहा कि इमरान खान पर कातराना हमले हो चुके हैं। हमें उन पर शक है कि हम शौकत खानम अस्पताल इमरान खान को मुंतकिल करने का नहीं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से मुआयना करवाने का कह रहे हैं। इमरान खान से 10 महीने हो गए, ज़ाती मौलजीन की मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा देखिए, इसमें जब डॉक्टर आसिम या फिर कोई और जाएगा ना, डॉक्टर फैसल, तो उन्होंने मेक श्योर करना है कि जो खुराक की क्वालिटी है वो कैसी है। इस पूरे अरसे में 10 माह के अंदर इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग का काम कर रही है। उनके वाइटल्स पूरी तरह काम कर रहे हैं, जिगर, बाकी जो चीज़ें, दिल, और इसके साथ साथ उनकी जो सेहत, जो उनको पहले कानों में तकलीफ़ की बात थी, इसमें क्या कोई बेहतरी आई है या फिर इसमें मज़ीद ख़राबी देखने को नज़र आ रही है, और इसकी वजह क्या एक्सेस है, दवाइयाँ कौन सी दी जा रही हैं और वो कौन सा मेक है। इन चीज़ों को मेक श्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज वहाँ पे क्या हुआ तमाशा, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोगर की अदालत या फिर अफरीदी की अदालत आपको इंसाफ देगी। अलीमा खान ने ये भी कहा कि मुझे वकला ने बताया कि कल नीलामी वाले इश्तिहार में इमरान खान की सज़ा का जिक्र तो था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं था। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज कहाँ चली गई, सीसीटीवी ये बताए, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लेकर आते। पूरी दुनिया में सबूत के तौर पर फुटेज पेश की जाती है। इमरान खान ने हमेशा कहा कि फुटेज लाएं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। व्यूअर्स, अगर आप बरतानिया में और अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, और आपको विटनेस ना मिले, तो जिस जगह पर एक्सीडेंट होता है वो जानना चाहते हैं कि किसी गलती है। पुलिस क्या करती है, वहाँ पर एक बोर्ड लिखकर लगा देती है कि एनी विटनेसेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ऐसा ही होता है। फिर सीसीटीवी फुटेजेस को तलाश करने की कोशिश की जाती है और उस बुनियाद पर फैसले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने क्या किया, आपने सीसीटीवी फुटेज को सिरे से गायब कर दिया, और कोई अदालत, कोई जज ये सवाल ही नहीं कर रहा कि यार वो सीसीटीवी फुटेज तो लेकर आओ, सबूत तो लेकर आओ जिससे आप साबित करेंगे। चलें, अगर सीसीटीवी फुटेज, ये तो आप क्या एक काउंटर आर्गूमेंट है ना, प्रोसिक्यूशन अपना केस बिल्डअप करके अदालत में लेकर जाती है और फिर सजाएं, लिखे लिखाए फैसले आते हैं, उनको जैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने खड़े किए, अगर आप सिर्फ उन सबूतों को उठाकर देख लें कि एक टेबल के नीचे छुपा था, एक पर्दे के पीछे छुप कर बातें सुन रहा था, ये इतने मुज़ाहिका खेस इल्ज़ामात हैं, सबूत हैं, जिन्हें पाकिस्तान क्या कैंगरू कोर्ट्स के अंदर भी सर ये टिक नहीं सकते। लेकिन ये सब कुछ इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट को झूठी गवाहियां देने वालों को 12 साल की सज़ा देकर उनको जेलों में डालना चाहिए था, लेकिन झूठी गवाहियों पर 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई। जजेस को अल्लाह हिम्मत दे और ये इंसाफ कर सके। सर, हिम्मत इनको क्या मिलनी है, पूरा निज़ाम इस वक्त बिका हुआ है। और पहले बहुत अच्छी बात मजहर साहब ने, उस दिन मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कही कि पहले जब तहरीक शुरू हुई तो मैंने कुछ वकला से बात की, तो उन्होंने कहा जी कि पहले बार्स हुआ करती थी, एक तहरीक चली इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन इस वक्त जो बार्स हैं वो बार गेन कर रही हैं कि मुक्को साढ़े ना की मुकना है। पाकिस्तान के अंदर सर हर बार का इलेक्शन ऐसा ही होता है, जो पार्टी भी, यानी जो धड़ा भी जीत कर आता है वो अच्छा खासा पैसा बनाकर, यानी 1 साल का अगर आपका टेन्योर है तो उसने उस पैसा बनाना है। तो ये मकसद है पाकिस्तान में बार्स का, इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं। तो इस वक्त बारगेनिंग हो रही है कि ठीक है, हमारे कितने जज लोअर जुडिशरी में आप उनको लगाएंगे, क्योंकि लोअर जुडिशरी में जब आपकी मर्जी का जज आ जाता है, किसी एक धड़े के 8-10 जजेस आपके सिस्टम में इंडक्ट हो जाएंगे, तो सब फिर फैसले भी आप अपनी मर्जी के लेंगे ना। बार के अगर 50 वकील हैं एक धड़े के, और वो 50 वकील एक ऐसे जज के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार, क्लाइंट को कहते हैं कि परेशान नहीं होना, जज हमारा है, फैसला हमारे हक में आएगा। तो ये वो सियासत है जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जिन लोगों ने गवाहियाँ झूठी दी हैं, यहाँ पर तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया, और जिस शख्स ने ये सब कुछ किया, आज जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, एक ऐसा बयान हल्फी, एक ऐसी गवाही, एक ऐसा जो आपने एश्योरेंस दी थी अदालत को, इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या कार्रवाई करने वाले, जिस डंडे के ज़रिए ये फैसले लिए गए, क्या उस डंडे से कोई लड़ने की हिम्मत रख सकता है? और क्या कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा जज होगा, अगर कोई हिम्मत भी करेगा ना, या तो उसके कमरे में आप कैमरे लगा देंगे, उसकी प्राइवेट लाइफ को तबाह किया जाएगा, या फिर उसकी जाली डिग्री निकाली जाएगी, या फिर आप उसका तबादला कर देंगे 27वीं तरमीम में। सर, ये कुछ होने वाला है।
पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने तो जो इस मुल्क के साथ किया जी नुकसान 78 वर्षों में, लेकिन जितना नुकसान पाकिस्तान की आज के 2025 में जितने भी सियासी आपको लाशें से नजर आ रही हैं, जितना इन्होंने नुकसान पाकिस्तान के निज़ाम को पहुंचाया है, इतना 78 वर्षों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पहुंचाया। हमें हमारा दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इनके खानदानों ने इस मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाया। जहां पर क्या हुआ जी, ये भी सुने। जसूरी का जी क्लिप था और इसको देखने के बाद एक सख्ता तारी हो गया। और एक शख्स क्या कह रहा है, ये गवर्नर सिंध है जी, उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि ध्यान से वोट डालना, और अगर डालना है तो कोई बात नहीं, डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी को वोट डालो, पहले भी तो डाला था ना। हाँ, निकला नहीं, ये अलग बात है। यानी कामरान रसूली की अगर आप इन जैसे लोगों की, जिसमें फैसल वाडा हैं या बाकी लोग हैं, जिन्हें जो पाकिस्तान की आवाम के रास्ते नहीं आए, जम्मू से नहीं आए, बल्कि किसी के गरूर से आए और गेट नंबर 4 की पैदावार है, वो क्या कर रहे हैं, वो खुले आम आप कन्फेशन करते हैं कि जनाब अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आप इमरान खान को मानते हैं, इमरान खान को समझते हैं कि उस मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले कर सकता है, वो मकबूल है, वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देना, ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं, आप वोट उसको दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वोट दें तो निकले भी उसी का वोट किसी और का निकलेगा। और ये फॉर्म 47 का जो पाकिस्तान के अंदर हमने पूरा एक मंजरनामा देखा, ये इसकी कन्फेशन स्टेटमेंट है और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई तुम गवर्नर हो, तुम्हारा एक आईनी किरदार था, और आईनी किरदार क्या होगा जब आप चोर दरवाज़ों से आएँ और आपको बिठा दिया जाए और आपका मैंडेट जो है वो GSU का हो, तो फिर आप जो मर्जी कहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा, उस वीडियो के अंदर आई विश के मैं वो चला सकूँ, पिछले 2-3 दिनों से एडिटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वो वीडियो कोशिश हम करेंगे कि आप दिखा सकें। तो इधर से कामरान रसूली हंस रहा था, तो पीछे एक शख्स खड़ा है यूनिफॉर्म में, वो भी अपनी मूँछों को जो है वो ताव देकर हल्का सा मुस्कुराता है। तो सर, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, और जो हमने इस डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पर किया। तो आर्टिकल 6 किस पर लगना चाहिए? इमरान खान को आप एक घड़ी का ताना देते थे, आपने पूरे मुल्क को आप खा गए, पाकिस्तान के तमाम सतूनों को आपने बेड़गरक कर दिया। ये डमी अखबारात की कहानी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये धंधा कैसे पाकिस्तान में, ये जो सच का सफ़र था, इससे किस तरह से धंधा बना दिया गया। जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनको तो आप गाली देते ना कि जनाब ये डॉलर कमा रहे हैं, ये डॉलर बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये अखबारात, और जिन अखबारात के कभी आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, ये धंधा कैसे चल रहा है। राजुल हक जी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी कि अवाम के टैक्स से 11 अरब रुपये से ज़्यादा पैसा मीडिया इश्तहारात की मद में बेदर्दी से छोंक दिया गया ताकि नून लीग और उनके इत्तेहादी हुकूमत को हीरो बनाकर दिखाएं। ऐसे ऐसे अखबारात को इश्तहार दिए गए जिनके कभी नाम ही नहीं सुने, जैसे ऐलान, आहंग, अंजाम, शमा फरोज़ा, FIR, अखबार अवाम, एतदाल, अल जलाल, बेस्ट बिजनेस वगैरह, यहाँ तक कि BBC हेडलाइंस, BBC रिपोर्टर को भी इश्तहारात दिए गए। 19 करोड़ के इश्तहारात उसाफ को दिए गए। रोज़नामा व्यापार और रोज़नामा फौरी एक्शन को भी 14 लाख के इश्तहारात दिए गए। अब ये 19 करोड़ के इश्तहारात उसाफ को आप दे रहे हैं। जंग ग्रुप को एक साल में 1 अरब 7 करोड़ रुपए के इश्तहारात दिए गए, यानी 100 करोड़ से सर ऊपर का मामला है। 107 करोड़ रुपए के इश्तहारात दिए गए। नवाज ने कहा ये एक नया तरीका पाकिस्तान में है जी, आज भी आप उठाकर देख लें। और सोशल मीडिया पर गालम गलोच करने वाले बेशतर लोगों को चंद हज़ार के एवज़ अखबारात का डिक्लेरेशन मिल जाता है और फिर चंद डमी अखबार छापे जाते हैं और फिर इस अखबार के नाम पर DGP और लाखों रुपए के इश्तहारात देता है। ये धंधा जी इससे पहले भी हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है, अब तो खैर ये एक रिवाज आ गया। बहुत सारे दोस्त हमारे जी इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से जी अखबारात निकाले, और बहुत सारे दोस्त इस अल्लाह को प्यारे हो गए और वो भी ये काम करते रहे। ये शायद बात आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं। और DG ISPR हो या बाकी, वो बाकायदा सपोर्ट करते थे, इश्तहारात दिए जाते। वो कहाँ निकलते थे इश्तहारात? जब आप इन लोगों से पूछते हैं तो ये डेमोक्रेसी के और सहाफ़त के चैम्पियन बन जाते हैं, जिनके क्रेडिट के ऊपर आज तक, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए जी इस सहाफ़त के अंदर, मैंने कभी कोई ब्रेकिंग स्टोरी उनके क्रेडिट पे नहीं देखी। हाँ, तज्ज़िये करते हैं, इसने कहा, उसने कहा, लेकिन आपको इनके क्रेडिट पे कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज वो बोल रहे हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त सहाफ़त के और डेमोक्रेसी के चैम्पियन बने हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने भी अखबारात ऐसे निकाले जिनको करोड़ों रुपए के इश्तहारात दिए जाते रहे, और ये हुआ, पाकिस्तान में होता रहा है। तो ये एक तरीक़ाकार है आवाज़ों को दबाने के लिए, और फिर पाकिस्तान जैसे सिस्टम में। और फिर मेरे लिए जो तशवीश की बात है, आपके लिए भी होनी चाहिए कि ये अखबारात आपने कभी देखे नहीं होंगे, तो ये किस किस्म की लॉबिंग करेंगे। चलें आप जियो को देते हैं, जंग ग्रुप को दें, दुनिया को दें या किसी और को दें, तो समझ में आता है कि यार ये अखबार नज़र आ रहा है। लेकिन इन अखबारात को देने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि ये अपनी कैपेसिटी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनकर जिसके खिलाफ इनको खड़ा करना चाहें ताकतवर, वो खड़ा कर लेते हैं, और फिर उनके खिलाफ जो है इसी तरह का एक महाज क्रिएट किया जाता है। ज़रूर इस पर सोचिएगा कि लोग कौन है जिन्होंने माजी में अखबारात चलाए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से चलाए। डॉक्यूमेंट्रीज बनती रही हैं, प्राइवेट हाउसेस ये चलाते रहे हैं, लेकिन
ये डेमोक्रेसी और सहाफ़त के आप चैम्पियन बन गए। व्यूअर्स, स्पीकर की मुज़ाकरात की दावत है, ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए कि आपके मुल्क का चीफ जस्टिस क्या कर रहा है और उसकी पेंशन अब उसकी रिटायरमेंट के बाद कितनी होगी। 9 मई की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 9 मई केसेस में इमरान खान की 8 केसेस की दरखास्तों पर समाअत। 19 अगस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क सुन लीजिएगा चीफ जस्टिस के, जिसको अब बहुत बड़ी पेंशन देने पाकिस्तान की हुकूमत जा रही है। रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में किसी के मेरिट्स को डिस्कस किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस के फैसले में हतमी राय दे दी है। आप बताएं, जमानत के फैसले में अदालत ऐसी फाइंडिंग दे सकती है? हम दोनों फ्री कैन को केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं देंगे। केस के ज़ेर इल्तवा होने की वजह से केस के मेरिट्स पर बात नहीं हो सकती। आप तैयारी करके इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दें कि जमानत के फैसले में कैसे केस के मेरिट्स पर हतमी राय दी जा सकती है। हम केस की समाअत को 19 अगस्त तक मुलतवी कर देंगे। उन्होंने कहा जी कि लीगल इशूज़ के ऊपर हमसे बात करेंगे, मेरिट्स के ऊपर बात नहीं होगी कि ये जमानत बनती है नहीं बनती, सबूत क्या है या नहीं है। देखिए जी, मुझे एक अरसा हो गया पाकिस्तान की अदालतों को कवर करते हुए। जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है या अपनी वो ज़मानत की अप्लाई करता है, तो उस वक्त केस ही को देखा जाता है कि केस में क्या इतनी जान है और केस में इल्ज़ामात क्या संगीन नौयत के हैं केस के अंदर। हाँ, आप इतनी डिटेल्स या मेरिट्स के अंदर नहीं जाते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है तो उन्होंने ये वाला नुक्ता इसे एक्सप्लॉइट किया है। ये इमरान खान को रिलीफ देने की बात नहीं है, बल्कि हाथ पाँव वकला के सलमान सफदर के उन्होंने बांध दिए हैं कि वो सामने जब खड़े होंगे तो उस सवाल का जवाब देंगे जो उनसे पूछा जाएगा। अलीमा खान ने केसेस के हवाले से क्या कहा, ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बहुत बेहतर